Hi, this is Vikram. So we have completed introduction of trigonometry and also we have done first exercise of this trigonometry. अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे द टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. एक्चुअली टी रेशियो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये हम लोग पहले अच्छे से देख चुके हैं. द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन थीटा, बेस टू द हाइपोटेनियस इज कॉल्ड कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द बेस इज कॉल्ड टेन थीटा. इसी टी रेशियोज को हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए देखेंगे जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूजफुल है बहुत ज्यादा. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री. टी रेशियो मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ओके, तो टी रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्री. लेट देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, ये चीज हम लिखने नहीं जा रहे हैं, दिस आर रिटन इन योर बुक आल्सो. सो सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी एंड सिंस वी हैव टू सी टी रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्री, सो लेट एंगल ए इज 45 डिग्री. ठीक है, तो किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो और दूसरा 45 डिग्री हो तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 45 ही आने वाला है. ठीक है, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल 45 डिग्री होगा. तो मान लें कि इस पोर्शन को बीसी को अगर सपोज कि हम ए मान लें फॉर कन्वीनियंस, वी कैन ऑल्सो टेक एज दिस एज एक्स वाई जेड पी क्यू एनीथिंग. सो सपोज हम इसको ए मान लें तो क्या ए भी ए के बराबर होगा? क्यों? बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दैट द साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होता है. ये हम लोग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे. ठीक है, तो मान लें कि बीसी अगर ए हो तो ए भी ए होगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी. By Pythagoras theorem, we can see that AC square is equal to A square plus A square होगा. Hypotenuse square equal to P square plus B square. That is AC is equal to A square plus A square will become 2A square. इस स्क्वायर को यहाँ पे रूट बना दें हम लोग. So AC will be equal to root 2A, है ना. 2 का पेयर नहीं है इसलिए रूट के अंदर रहेगा और ए स्क्वायर था इसलिए ए बाहर आ जाएगा रूट से. क्लियर? नाउ वी हैव दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज √2a. अब हमको करना क्या है कि टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री देखना है. सो वी विल राइट sin 45 डिग्री means we are talking about this angle 45 degree. Actually this is also 45 but now we are talking about this angle साइन 45 डिग्री. तो साइन 45 होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज व्हाट? बीसी एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट? एसी. ठीक है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनियस एसी है. एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ बीसी एज ए एंड दैट ऑफ एसी एज √2a. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा. तो क्या वैल्यू मिला हमको? 1/√2. दिस इज द वैल्यू फॉर साइन 45 डिग्री. अब देखेंगे cos 45. तो cos 45 डिग्री, ये cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है? b/a, बेस बाई हाइपोटेनियस. बेस क्या है यहाँ पे? a, हाइपोटेनियस क्या है? √2a. दैट इज a/√2a. ये भी कैंसिल होगा और हमको मिलेगा क्या? 1/√2. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 45. अब करेंगे हम लोग tan 45. tan 45 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? AB. ठीक है, यहाँ पे cos में हम डिटेल नहीं गए थे क्योंकि साइन थीटा में हम लोग पूरा लिख चुके थे, तो cos में डायरेक्ट b/h कर दिए. फिर tan 45 में हम लोग भी नहीं भी लिख सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं p/b, that is BC/AB. And we have the value of BC as A and that of AB is also A. So we will have 1. So this is the value for tan 45. अब जब हम लोगों के पास ये वैल्यूज है, फिर से हम यहाँ पे लिख दें एक बार. sin 45, cos 45 and tan 45. So sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, ये हम लोग फाइंड कर चुके थे, और tan 45 1. तो इस
इन तीनों वैल्यू के ऑपोजिट को हम लोग मतलब कि इसके रेसिप्रोकल्स को हम लोग लिख सकते हैं। साइन का क्या होगा, कॉसेक 45, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ओनली √2, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos 45 इज sec 45 डिग्री, या फिर डिग्री का सिंबल देंगे, इक्वल टू ऑल्सो √2, 1 बाई रेसिप्रोकल होगा, एंड tan 45 का होता है cot 45, 1/1 means 1. So this table is important for you. Okay, just you have to remember these values, you have to learn these values. Okay, but how can we derive this? I have shown in this diagram. Okay, by this process we can find these values, but you have to learn to apply in the questions for solving the questions. ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हम लोग 45 डिग्री को देख चुके हैं। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए करेंगे क्या कि लेट्स टेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल क्यों? क्योंकि इसमें हर एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर इक्विलैटरल क्यों, हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर एस्केलेन ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, कुछ इस तरह का ट्रायंगल। तो हमको करना क्या है कि ये जो एंगल होगा हमको पता ही नहीं है, तो हम टी रेशियोज फाइंड कैसे करेंगे। तो जैसे कि 45 डिग्री में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, जिसमें एक एंगल 45 डिग्री लिए थे हम लोग, क्योंकि इसी को तो प्रूफ करना है। तो अब हम लोग 30 और 60 डिग्री के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होगा। सपोज कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी ए एंड सी ऑल आर 60 डिग्री। अब अगर हम इस पे इसको बाइसेक्ट कर दे, इसके एंगल के बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, ऑब्वियसली इसका मीडियन भी होगा। ठीक है, ये इसका मीडियन होगा। इससे फायदा क्या होगा हमको कि ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री मिल जाएगा, है ना। एक्चुअली ये भी 30 होगा, 30। तो खैर ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग एक ही में से काम चला लेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री लेके, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टी रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री ओनली। ठीक है, तो ऐसा करने से ये फायदा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने से। अब मान लें कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी है, द साइड्स आर ऑफ लेंथ 2a 2a एंड दिस इज आल्सो 2a। अब 2a क्यों? क्योंकि a जब मानेंगे हम लोग यहाँ पे a ले लेंगे, तो इसका बाइसेक्टर इसको मीडियन, ये जो मीडियन होगा इसको BC को बाइसेक्ट कर देगा, जो कि a/2 हो जाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन आएगा, तो हम कैलकुलेशन को आसान रखें क्योंकि हमको खुद से वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो जब 2a लेंगे, देन दिस टू पार्ट्स विल बिकम a एंड a, है ना। यहाँ से यहाँ तक a होगा और इसके बाद फिर यहाँ से भी ये a होगा। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल ओनली, क्योंकि टी रेशियो जो होगा वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही फाइंड किया जा सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल ए बी, एंड सपोज दिस पोर्शन इज डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी डी। अब ए बी डी में क्या है, 90 डिग्री डी के पास है। अब पहले हमको इसमें है क्या, हाइपोटेनियस मिला हुआ है 2a, बेस पता है a, और हमको चाहिए AD। सो AD स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, है ना। दिस पोर्शन इज D, BD स्क्वायर। करेंगे क्या कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स व्हाट, 2a स्क्वायर माइनस BD a स्क्वायर, that is 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, that is 3a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया AD स्क्वायर। सो AD विल बी रूट अंडर 3a स्क्वायर, मतलब हमको वैल्यू क्या मिल गया, √3a, है ना। a का स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 3। नाउ वी हैव दिस वैल्यू, दिस इज AD एंड वी हैव द वैल्यू एज √3a। अब हमको फाइंड करना क्या था, इस पोर्शन का बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बी, मींस की द रेफरेंस एंगल इज बी। सो sin 60 डिग्री, वी नो दैट द sin 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज AD बाय AB। AD क्या है, √3a बाय AB क्या है 2a, √3 बाय a कैंसिल,
and we will have root 3 by 2. So this is the value of sin 60, root 3 by 2. Now we will find cos 60 degree. Cos 60 क्या होगा? Base by hypotenuse, that is BD by AB. BD A दिया है और AB 2A है, ये हो जाएगा 1 by 2. And tan 60 degree, tan 60 degree perpendicular by base, that is AD by BD, means कि AD we have root 3A by A, means कि root 3. ठीक है, sin 60 root 3 by 2, cos 60 1 by 2 and tan 60 root 3. अब इसके रेसिप्रोकल्स को, मीन्स कि cosec 60 2 by root 3, sec 60 only 2 and cot 60 1 by root 3. तो इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाने वाले हैं. अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 30 डिग्री का, because we are talking about the T ratios of 30 and 60. So the value of 60 we have found. Now sin 30 डिग्री. तो जब रेफरेंस एंगल 30 डिग्री लेंगे हम लोग, इस पोर्शन पे लेंगे, तो ऑब्वियसली सामने वाला परपेंडिकुलर होगा BD, BD by AB. तो sin 30 इक्वल टू BD by AB, मीन्स कि A by 2A. A कैंसिल, that is 1 by 2. क्लियर है? cos 30 डिग्री. तो जब cos 30 में ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बेस होगा रूट 3A, मीन्स की AD by AB, that is root 3A by 2A. Again A cancel and we have root 3 by 2. Now tan 30 degree, tan 30 degree perpendicular by base, that is BD by AD. BD by AD is equal to A by root 3A. A cancel and we have 1 by root 3. Okay, so these are the values of T ratios of 30 degree and 60 degree. Okay, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30, 60 एंड 90. तो हम लोग देख चुके हैं 45, 30 और 60. हम लोग ये तीन वैल्यू अभी फाइंड कर चुके, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री एंड 1 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के वैल्यू को फाइंड करेंगे. Now you can take a screenshot. Till now we have completed exercise 8.1 and now we are going to solve exercise 8.2 from NCERT. So this is the first question. Evaluate sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. Actually we have to learn some values for this. Sin 30 degree is 1 by 2. Actually this value chart is given in your book. So please learn these values. So sin 30 equal to 1 by 2 and sin 60 degree will be equal to root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2 and cos 60 is 1 by 2. These are the values, and for our convenience we should write all the values equally. Tan 45 degree equal to 1 and sin 45 equal to 1 by root 2 and cos 45 equal to again 1 by root 2. ठीक है, अब हम लोग ये वैल्यू को देख लेंगे. ये कुछ कॉमन वैल्यू है और कुछ क्वेश्चन के लिए हम लोग इसके और भी वैल्यूज को देखेंगे, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री. तो जैसा क्वेश्चन में होगा वैसे इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देंगे. तो फिलहाल मेरे जरूरत का इतना था. So we have to evaluate sin 60 into cos 30. मतलब कि sin 60 के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे from here root 3 by 2. This is solution. Root 3 by 2 into cos 30. This is also root 3 by 2. Root 3 by 2 plus sin 30, that is 1 by 2 into cos 60, that is also 1 by 2. ठीक है.
रूट 3 इंटू रूट 3, 3/2 2 जा 4 प्लस 1/4 है ना, 1 1 जा 1/2 2 जा 4। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से एलसीएम लेंगे 4, देन वी विल हैव 3 + 1। अब 3 + 1 दैट इज 4, मीन्स की 4 1 जा 4। सो द आंसर इज 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, इसमें साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 इतने के वैल्यू को लर्न कर लेना है, साइन, कॉस और टेन को। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होगा सिर्फ हमको उसमें वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों के पास ये नॉर्मल फ्रैक्शन क्वेश्चन होगा, या जैसा हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते थे कुछ चैप्टर्स में, पहले की क्लास में सिंप्लीफिकेशन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा सिंप्लीफिकेशन जैसा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक थीटास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, इस वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, सो जस्ट पुट द वैल्यूज। 2 tan 45 मीन्स कि 2 इंटू, यहाँ पे tan स्क्वायर 45 है, मतलब कि tan 45 के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो tan 45 का वैल्यू होगा 1, दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू होगा √3/2, ऑब्वियसली हम लोग इसको भी स्क्वायर कर देंगे, और माइनस sin 60 ऑल्सो √3/2। ठीक है, इसको करने के बाद ये क्या होगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1, मीन्स की 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस अगेन 3/4। ठीक है, तो ये और ये वैल्यू हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस में है एक माइनस में, देन वी विल हैव ओनली 2। सो दिस इज द आंसर। ओके।